एक दिन ठुनठुनिया रघु खिलौने वाले के यहाँ से घर आ रहा था कि रास्ते में एक जगह उसे भीड़ दिखाई पड़ी। पास जाकर उसने पूछा तो किसी ने बताया, अरे भाई, अभी यहाँ कठपुतली का खेल होगा। जयपुर का जाना माना कठपुतली वाला मन की लाल जो आया है, ऐसे प्यारे ढंग से कठपुतलियाँ नचाता है कि आंखें बन जाती हैं, जादू सा हो जाता है। सुनकर ठुनठुनिया भी अचंभे में पड़ गया। कई साल पहले एक बार उसने कठपुतली का खेल देखा था। उसकी हल्की सी यादें थी। सोचने लगा, क्यों न आज जमकर कठपुतली के खेल का आनंद लिया जाए। और सचमुच जब मणिकलाल की सारी तैयारी हो गई और कठपुतली का खेल शुरू हुआ तो ठुनठुनिया पर जैसे नशा सा हो गया। खेल इतना रोमांचक था और कठपुतलियों के नाच में ऐसी गजब की लय थी कि लोग बार बार तालियां बजाते थे। इनमें ठुनठुनिया की तालियों की आवाज अलग से और दूर तक सुनाई देती थी। दर्शकों का उत्साह देखा तो गुलाबी फूलदार पगड़ी पहनी बड़ी बड़ी काली मूंछों वाला मणिकलाल भी जोश में आ गया। वह ऐसे ऐसे कमाल के खेल दिखाने लगा जिन्हें वह बस कभी कभार बड़े बड़े लोगों के आगे ही दिखाता था। इनमें राजा लखू, शाह और अपने रूप पर गर्व करने वाली रानी मानवती की कथा तो बड़ी ही अनोखी थी। सत खंडे महल में रहने वाली भोली भाली राजकुमारी चंपावती और उसकी 7 सहेलियों की कथा भी कमाल की थी। हर कथा कठपुतलियों का अलग अलग तरह का नाच था, अलग अलग तरह के नृत्य दिखाए गए थे। इसी तरह राजा रजब अली और दुष्ट मंत्री दुर्जन की कथा में तलवारों की झन 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 दूर तक गूंज रही थी और उनकी लड़ाई देखकर सब लोग वाहवाही कर रहे थे। रुनक झुनक नाचती कठपुतलियां नाच में चुपके से अपने हाव भाव, प्यार और गुस्सा प्रकट करती थी कि जैसे ये कठपुतलियां नहीं, जिंदा इंसान हो। बीच में मणिकलाल कभी कभी 2 ऐसे सुरीले बोल बोल देता कि पूरे खेल में जान पड़ जाती। बस फिर क्या था। ठुनठुनिया ने कठपुतली का यह अनोखा खेल देखा तो रघु चाचा के खिलौने और उनकी रंग बिरंगी दुनिया एकदम भूल गया। वे खिलौने चाहे कितने ही सुंदर हों, पर चलते तो न थे। पर ये कठपुतलियां तो रुनक झुनक चाहती हैं। देखकर पत्थर दिल आदमी भी वाह वाह कर उठे। सो ललचाकर बोला, भाई मणिकलाल, तुम्हारी उंगलियों में तो जादू है, मुझे भी सिखा दो यह अनोखा खेल। सुनकर गोमती एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। जानती थी ठुनठुनिया चंचल स्वभाव का है, पर वह उसे छोड़कर यहाँ वहाँ कठपुतली का खेल दिखाते हुए भटकता रहेगा। इस कल्पना से ही उसे दुख हुआ, लेकिन दुख के आगे उसे देखना भी तो था। बेटा, छोड़कर इन चक्रों को जरा तो ढंग से पढ़ लिख लेता तो। गोमती ने कहा तो इसके अंदर का सारा दुख और निराशा इसके शब्दों में ढलकर बाहर आ रही थी। एक गहरी सांस लेकर बोली, सच पूछो तो मुझे यह भी पसंद नहीं था कि तू पढ़ाई छोड़कर रघु चाचा के साथ खिलौने बनाने के काम में लग जाए, पर इतनी तो तसल्ली थी कि तू आँख के आगे था। रोज कम से कम तुझे देख तो लेती थी, और अब चलते ही मर्जी। कहते कहते गोमती की आंखें भर आई और आवाज भरा गई, माँ तू चिंता न कर, मैं कुछ न कुछ ऐसा सीख कर आऊंगा कि हमारे दिन खुशी खुशी बीतेंगी, सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। कहकर ठुनठुनिया ने माँ को ढाढ़स बंधाया। सुनकर माँ के मुख से काफी देर तक कोई बोल न निकला। फिर बोली, अच्छा बेटे, तू जहाँ भी हो वहाँ से चिट्ठी लिखते रहना, उसी के सहारे मैं अपना जीवन जीती रहूंगी। चिट्ठी तो मुझे लिख ही सकता है ना।
इसके बाद ठुनठुनिया ने रघु चाचा के पास जाकर उनसे भी इजाजत मांगी। रघु चाचा सुनकर एक क्षण के लिए तो सुन रह गई, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वह जाए। फिर बोले, ठीक है ठुनठुनिया, तेरी मर्जी। वैसे भी मिट्टी के पुराने चाल के इन खिलौने से तो कोई कमाई आजकल होती नहीं। प्लास्टिक के और न जाने काहे के खिलौने चल गए हैं। कोई कह रहा था चीन के बने खिलौने आजकल आने लगे हैं, बाजार उनसे फट गया है, वही लोग बच्चों के लिए खरीद रहे हैं। तो हमारे खिलौने कौन लेगा? पर कठपुतली का खेल अब भी बाबू लोग चाव से देखते हैं। तू सीख लेगा तो 4 पैसे कमाकर किसी तरह गुजर बसर कर लेगा, और फिर इस खेल में जगह जगह घूमना फिरना होगा। अलग अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग पानी और मिट्टी का स्वाद, कुछ न कुछ नया सीख कर ही आएगा। कहते हुए रघु चाचा की आंखों में नमी आ गई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आंसुओं को छिपाया। वे ठुनठुनिया को अपने पास से जाने नहीं देना चाहते थे। रघु चाचा, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? ठुनठुनिया बोला, मेरा एक दोस्त है गंगू, केकापुर का गंगू, एकदम सीधा साधा बच्चा है, मेहनती भी है, आजकल थोड़ी तंगी में है। पूछ रहा था कि क्या रघु चाचा मुझे भी खिलौने बनाना सिखा देंगे? वो आपके पास ही रहेगा, सीखेगा, काम भी करेगा। रघु चाचा, अगर आप कहें तो क्या मैं उसे बुला दूं? और रघु चाचा की हाँ सुनते ही ठुनठुनिया केकापुर की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर उसने गंगू को बताया, गंगू, ओ गंगू, तेरे लिए काम खोज लिया है मैंने, जल्दी से चल और तुझे मैं काम दिलवाता हूँ। गंगू ठुनठुनिया की बात सुनकर इतना खुश हुआ कि उछल पड़ा। अगले दिन ही उसने द्वारकापुरी में रघु चाचा के पास जाने का फैसला कर लिया। और ठुनठुनिया को लगा उसकी यात्रा का मुहूर्त तो अब निकला है, अब वह शांति से जा सकता है। और अगले दिन ठुनठुनिया मणिकलाल के साथ आगरा की यात्रा पर रवाना हो गया। वहाँ राजा की मंडी में एक बड़े सेठ ने अपने पोते के जन्मदिन पर कठपुतली का खेल दिखाने के लिए उसे बुलाया था। ठुनठुनिया भी साथ गया और रास्ते में मणिकलाल से बात करके उसने इसे खेल के खास गुर सीख लिए। कठपुतली के खेल का ऐसा रंग जमाता कि सभी प्रसन्न हो उठते। कभी कभी ये कठपुतलियाँ सचमुच की जनता बन जाती। तब वे नेताओं के काम और चरित्र पर ऐसी फब्तियाँ कसती और भ्रष्ट नेताओं को ऐसे फटकारती कि लोग हैरान रह जाते कि कठपुतलियाँ इतनी कमाल की कैसे हो सकती हैं। पर्दे के पीछे बैठा ठुनठुनिया साथ ही कोई न कोई ऐसा गीत छेड़ देता कि जनता के दुख की आवाज़ उसके गीतों में ढल जाती। तब खेल के बाद नेता को कहना पड़ता, हमें मालूम है कि हमारी जनता दुखी और बेहाल है। ठुनठुनिया ने हमारा ध्यान खींचा, हम जल्दी ही लोगों को दुख दूर करने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। नेता लोगों को भी ठुनठुनिया और कठपुतली मजबूर कर देती थी। ऐसे खेलों में ठुनठुनिया को खास इनाम मिलता और मणिकलाल का घर बार तो धन समृद्धि से छन छन करने लगा। दिल का वह उदार था, इसलिए जब खूब पैसा मिलता तो वह ठुनठुनिया को भी उदारता से देता। ठुनठुनिया ने एक अच्छा सा संदूक खरीद लिया था जिसमें मणिकलाल और दूसरों से इनाम में मिले रुपए रखता जाता था। आसमानी रंग के इस संदूक पर हमेशा एक बड़ा सा अलीगढ़ी ताला लटकता रहता था। ठुनठुनिया सोचता कि जब घर जाऊंगा तो माँ के लिए खूब अच्छे से कपड़े और दूसरी चीजें ले जाऊंगा। देखकर माँ कितनी खुश होगी।
बस यही सोचते ठुनठुनिया का जीवन बीत जाता। पर घर जाने का मुहूर्त अभी आया ही नहीं था और ठुनठुनिया कठपुतलियों की कला में इतना उलझा कि सब कुछ भूल गया, माँ को भी और घर परिवार को भी। ये थी आज की एक छोटी सी स्टोरी। दोस्तों, अक्सर इंसान काम के चक्कर में अपने परिवार को भूल जाता है। आप भी इससे सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख कर बताएं।